कल का दिन बहुत अच्छा था। गिनती 12 बजे बाद हुई थी, दोनों जीत गए। एक तरफ 10 दिन की ट्रेनिंग थी छत्तीसगढ़ में, एक तरफ 1 दिन की ट्रेनिंग थी। तो राज्यसभा की जीत हमारी है और अब जो है यहाँ चेयरमैनी की बारी है, यहाँ नगर परिषद के पार्षदों की बारी। लेकिन ये भी सुन होते हैं, सुन बढ़िया हो गया ऐसे माहौल में, इस समय में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो नगर परिषद पालिका तो वैसे छोड़ गई थी, सारा जोर राज्यसभा पे ला रखा था। अरुड़े जो बढ़िया वो कालापान देख लिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, हमने कुछ बड़े बदल देखे हैं। 3 बातों की मैं चर्चा करूंगा। पहला बड़ा बदल देखा है हमने, दुनिया में भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ है। इसके 2-3 बड़े संकेत हैं। पहले 2 मुल्क केवल ऐसे थे कि उन पे कोई अटैक कर जाता था तो वो उसके देश में जाके ठोक के आते थे, इजराइल और अमेरिका। तीसरे मुल्क का नाम नहीं था। आज भारत भी उन मुल्कों में है कि हमारे यहाँ कोई अटैक कर जाए तो हम उसके घर में जाके ठोक के आते। अब तो हमारी मिसाइल भी पड़ जाए तो हमारा पड़ोसी कहता है गलती से आ गई है। दूसरी बड़ी बात जो हम महसूस करते थे वो ये थी कि ईरान इराक का युद्ध हुआ, अमेरिका ने कहा युद्ध रोको, मेरी एम्बेसी के लोग निकलेंगे, मेरी कंपनियां निकलेंगी, मेरे सिटीजन निकलेंगे। यूक्रेन रूस का युद्ध हुआ तो केवल भारत के प्रधानमंत्री ने कहा मेरे विद्यार्थी निकलेंगे, युद्ध रोको। 23,000 विद्यार्थियों को सुरक्षित निकाल के लाए। बल्कि हमारे विद्यार्थियों ने कहा कि दूसरे मुल्कों के विद्यार्थी भी भारतीय झंडा लेकर निकल रहे थे। ये बदला हुआ भारत है, ये ताकतवर भारत है। तीसरी बात हम देख रहे हैं कि इससे पहले भी सरकारें थी, 8 साल से पहले अमेरिका वाले तलाशी ले लिया करते। ये हमारे मुल्क का आदमी जाता, अरीब अगवानी में खड़े मिलते हैं। अभी राजनाथ सिंह जी जा रहे थे, पीछे जहाज यूएस आर्मी का खड़ा था जिसमें तो उतर के आए थे, तो अपने जहाजा में घुमाओ ले जाने के बाद। ये बदला हुआ भारत है। रायसीना डायलॉग हुआ। रायसीना उस पहाड़ी को कहते हैं जिस पर जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। अन्य मुल्कों के जो प्रतिनिधि थे उसको हमारे विदेश मंत्री ने कहा भारत को भारत के नजरिए से देखो, अपने नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है, और भारत को भारत के नजरिए से समझो। अब ये नजरिया क्या होता है मैं 1 मिनट में बताऊं। अपने देशी हिसाब में अपने कारगिल के युद्ध में 100 नौजवान अपने शहीद हुए, उनकी घराड़ियों को पेट्रोल पंप मिल गया तो सासू का, ससुरे का, दुरानी जेठनिया का नजरिया यो रहा कि या न्यूए गोबर गेरी जा, अरे आमद नहीं तो हम मजे करे जहां। वह 2-3 महीना पाछे पियर जाली लगभग। गलत तो नहीं कह रहे, अगर नजरिया बदल लिया होता तो मामला ठीक रहता ना। ये होता है नजरिया। तो अब कहा कि भारत को भारत के नजरिए से देखने की जरूरत है, अपने नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है। जैसा हम चाहते हैं हमारे साथ वैसा व्यवहार किया जाए। ये बदला हुआ भारत। तीसरी ताकत हमको वैक्सीनेशन के रूप में दिखी। हमारे यहाँ इससे पहले कोरोना की वैक्सीन से पहले वैक्सीन बड़ी नहीं थी साहब। बाहर से वैक्सीन आई थे, एक वैक्सीन को आने में 28 साल तक लगे थे यहाँ पे। इस बार 2 वैक्सीन बनी, पूरे देश को सुरक्षित कर लिया, 18 करोड़ और मुल्कों को दे दी, और इतनी ठाटी वैक्सीन बनी कि अपन सारे यहाँ बिना मास्क के बैठे, कोई 1-2 आदमी छोड़ देते। वो ज्यादा प्रिकॉशन ले रहे हैं। नहीं तो अमेरिका का तो राष्ट्रपति भी लगाए हंड है। चाइना में इसके बाद भी लोग बीमार पड़ रहे हैं कोरोना से। कोरिया के में तो बहुत दिक्कत आ गई थी पिछले दिनों में। ये इतना ठाडा वैक्सीनेशन करके पूरे देश के 135 करोड़ की आबादी को फ्री देके मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित कर दिया।
एक बात और उन्होंने बारीकी से समझी कि पिछली बार जब महामारी आई थी, जो प्लेग की महामारियां थी, बाकी महामारियां थी, लोग बीमारी से तो कम मरे थे, भूख से ज्यादा मरे थे। 80 करोड़ परिवारों को फ्री अनाज देने का सिस्टम करके इस देश की आबादी को बिल्कुल बचा लिया। ये बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री जी ने की। दूसरी जो बात इन 8 सालों में हमने महसूस की है, अपना कोई शिवरात्रि का प्रोग्राम हो, कोई जागरण हो, एसडीएम भी आ जाता तो आप राजी हो जाते हुए अपने प्रोग्राम में। देखो सरकारी अधिकारी भी आ गया। आप में से कई साथी हैं, मैं जानता हूं, महाकाल की यात्रा करने जाते हैं और वहां जब पता चलता है कि महाकाल की जो पालकी है वो डीसी और एसपी उठाते हैं, जब महाकाल की सवारी निकलती है बड़ा दिल खुश होता है। भाई मारले बाबा की भोले की पालकी डीसी एसपी उठाएं। लेकिन जब प्रधानमंत्री को साष्टांग रामलला के सामने देखते हैं तो आनंद और बढ़ जाता है। जब गंगा जल लेकर नंगे पैरों से प्रधानमंत्री बाबा विश्वनाथ की आराधना के लिए निकलता है तो लगता है कि हमारी संस्कृति सरकार साथ साथ खड़ी हुई है। गौरवशाली हो रहा है भारत। और अंतिम आदमी की चिंता करने का जो काम इस सरकार ने किया है, किसानों को चाहे सम्मान निधि देने की बात हो, गरीबों को आयुष्मान का कार्ड देने की बात हो, हरियाणा सरकार ने भी आयुष्मान में टॉप अप कर दिया। केंद्र से 14 लाख को मिल रहा था, 28 लाख परिवारों को मिलने का इंतजाम कर दिया। उसका 1,80,000 का बीपीएल कर दिया। कोई भी आदमी 12 रुपए का 365 रुपए का बीमा लेना चाहे शुरू करा दो, हरियाणा सरकार उसके पैसे दे रही है। केंद्र ने शुरू किया, आपने किस्त नहीं भरनी। व्यापारी पेंशन, किसान पेंशन, श्रमिक पेंशन, तीनों के पैसे हरियाणा सरकार दे रही है, आपने केवल शुरू कराने की जरूरत है। तो ये जो अंतिम व्यक्ति तक चीजें पहुंच रही हैं, किसानों की डायरेक्ट पेमेंट उनके खाते में, ये बदला हुआ भारत है। जैसे बाजार में होम डिलीवरी होने लगी ना, पिज्जा बता दो, ऐसे सरकारी चीजों की भी होम डिलीवरी हो रही है। ये बदला हुआ भारत आपके खाते में सीधी आ रही है, आपको चक्कर नहीं काटना पड़ रहा पटवारी का। प्रधानमंत्री वहां से बटन दबाता है, 2000 का एसएमएस सीधा आता है ना। और जो ये न्यू आवा भाई दिल्ली से चंडीगढ़ भेजो, चंडीगढ़ से झाझर भेजो, झाझर से एसडीएम, एसडीएम से तहसीलदार, तहसीलदार से गिरदावर, और गिरदावर से पटवारी, पटवारी दोहरा लाइन में ला के लेने पड़े हैं। तो क्या हिसाब बने? ये जो डायरेक्ट डिलीवरी है, ये बदली हुई सरकार का नमूना। तो ये जो अर्बन क्षेत्र में भी जो हमने बदल की है, ग्रामीण क्षेत्र में बदल की है। पहले तो मुझे इस बात की खुशी है कि पंचायत मंत्री के नाते मैंने पढ़ी लिखी पंचायत बनाई। उसमें अगली खुशी ये हुई कि नगर पालिका में भी इस बात को मान लिया, कविता जी ने पढ़ी लिखी नगर पालिका बनाएंगे, नगर परिषद बनाएंगे। और उसमें एक बड़ा बदल हमने उस समय ये किया, जब नरेश जी भी एमएलए थे, मेरे जो में मंत्री का काम था, बड़ा बदल ये किया कि डायरेक्ट चुनाव करेंगे हम। शहर चुनेगा चेयरमैन कौन हो, नहीं तो पार्षदों को कदे शिमला ले जाओ, कदे गोवा ले जाओ। ये अच्छा फैसला किया ना कि शहर चुने कि शहर का चेयरमैन कौन होना चाहिए। और इस नाते से पहली बार भादोगढ़ के लोगों को सीधी वोट डालने की वोट मौका पड़ेगा चेयरपर्सन के लिए, कि हम सीधा जो है अपने आप से चुन के जो है इसको बनाएंगे। तो बहुत बड़ा फैसला जो है उस समय लिया गया था और आप डायरेक्ट जो है ये चयन कर रहे हैं। आपको इस बात का अभिनंदन है। आप देखिए 2014 से पहले बटेऊ आ जाता, लड़के कहते बटेऊ ठा बोतल तने घुमा जाऊं, ये बात खत्म होगी ना। भारत के हर घर में शौचालय बना है, अर्बन में भी बना है, ग्रामीण में भी बना है। 2014 से पहले नहीं था ये। तड़के रेल में जानिया ने भी पटड़ी कानी देखना मुश्किल हो जाया करता, गलत तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन आज वो दृश्य दिखाई नहीं देते। ये बदला हुआ भारत खड़ा किया है तो नरेंद्र मोदी ने खड़ा किया है। हर घर में रसोई गैस, हमने जलसे में रुक के मार मार के पूछा है, कोई मां बता दे जिसकी रसोई गैस जिसकी रसोई में नहीं हो। पहली बार इस देश में ऐसे रुक के लगे थे। ये तो रसोई गैस जो है सांसद की चिट्ठी से मिला करती थी। मेरे घर में भी जब पहली रसोई गैस आई थी, ओम प्रकाश कोहली जी सांसद होते थे, राज्यसभा में उनकी चिट्ठी से आई थी। और हमने जलसों में रुक के मार मार के पूछा पिछले टर्म में कि किसी का रसोई गैस नहीं हो तो बताओ। और अब हर घर में नल से जल। ये जो जिंदगी बदली है माताओं बहनों की,
शौचालय से बदली, रसोई गैस से बदली है। पानी की जिम्मेवारी भी ग्रामीण क्षेत्र में माताओं की होती थी, सिर पे कितनी दूर कुआं हो सिर पे लेके आती थी। ये बदल जो मोदी जी ने किया है, ऐसा बदल, शहरों की प्रतियोगिता होने लगी है सुंदरता की, शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने लगे, शहरों का सौंदर्यीकरण होने लगा है। ये बदला हुआ बहादुरगढ़ जो आप देख रहे हो, इसको और बेहतर करने के लिए ट्रिपल इंजन सरकार बनाने की जरूरत है कि हम जो तड़के मोदी जी 10 बजे घोषणा करें 4 बजे तक बहादुरगढ़ में हो जाए, ये हम चाहते हैं। क्योंकि एक समान सरकार होने का फायदा होता है। मैं कृषि मंत्री था, ऊपर से राधा मोहन ने बीमा शुरू किया, मन शांता यहां शुरू कर दिया। हरियाणा के किसानों को 8500 करोड़ मुआवजा मिला है। पंजाब वाला फोन करके पूछ लो। जब लागू वहां पर नहीं हुआ, देरी से लागू हुआ, तो इतना मुआवजा मिल ही नहीं सकता था। वैक्सीनेशन हमने सबसे पहले शुरू किया इस नाते से। कई राज्य तो इधर उधर मुंह लटकाते रहे, बाद में करेंगे, कई तो बीजेपी की वैक्सीन बता दी थी, कई तो लोग लगवा का है। ये पूरे देश को लग गई है, सारे नजारे आपको पता है, सारे बयान आपको पता है। ये जो इस प्रकार का जो हम बनाना चाहते हैं, इसमें अपना पूरा सामर्थ्य इस काम में लगे। आप को मैं एक निवेदन ये करना चाहता हूं कि अपना कोई भी कार्यकर्ता ये नहीं कहे कि मुझे काम में लगाया नहीं, मेरे से समर्थन नहीं मांगा, मेरे से वोट नहीं मांगे। आज इस सभा का सबसे बड़ा फैसला आप यही करो कि हरेक कार्यकर्ता को, हरेक व्यक्ति को आप टोक लोगे। मैं हिमाचल का प्रभारी था, हिमाचल की सरकार बन गई थी, उसके बाद मनाली में एक मीटिंग थी, मैं वहां से वापस आ रहा था, मेरी गाड़ी में पंचर हो गया। हिमाचल में दूर दूर घर होते हैं, हमारी जहां पंचर हुआ वहां सामने एक मकान था, हमको लगा 2 मिनट यहां बैठ जाएं, वो भी भले आदमी होते हैं पहाड़ के सब, उन्होंने कहा जी अंदर ही आ जाओ। उन्होंने हमारे लिए चाय बना दी। अब उनके घर की फोटो फाटो देख के हमने उनसे सवाल किया कि क्या आपने बीजेपी को वोट दिया था इस चुनाव में? तो पति ने पत्नी की तरफ देखा, पत्नी ने पति की तरफ देखा, उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ के इन्होंने हमारे को वोट नहीं दिया। मैंने कहा बुरा नहीं मानो तो एक बात पूछ लूं? बोले पूछो। मैं कहा आपने बीजेपी को वोट क्यों नहीं दिया? नहीं, बोले जी हम तो बीजेपी को वोट देना चाहते थे, लेकिन वो घर दिख रहा है वहां से 100 मीटर वो दूसरा घर था। नहीं, बोला बीजेपी वाले वहां 3 बार आए, उल्टे चले गए, हमारे घर तक आए नहीं, कांग्रेसी आए, हमने सोचा जो आए हैं उनको दे दो। हर आदमी वोट देना चाहता है, लेकिन उससे पहले वो ये चाहता है कि कोई मेरे वोट को लेने आए। वोट अपने आप नहीं आती, जाके लेनी होती है। उसका कोई ना कोई आदमी लेने वाला बनता है, स्वीकार करने वाला बनता है। इसलिए आप सबसे निवेदन यह है कि कोई भी परिवार, कोई भी घर छोड़ मत देना, और कोई भी वर्कर घर नहीं बैठा रह जाए। यो भी ब्याह जैसा काम हो है, चुनाव भी जैसे ब्याह के टाइम चाचेता थोड़े न्यारे न्यारे बैठा है, बुलाने पड़े, जाके कहनी पड़े कि बाबू जार के छोरा खुद जा, चाचा मेरा ब्याह है, देख के कर रहे हैं। उसी तरह से इस समय हर को किसी को मान सम्मान की जरूरत होती है। किसी के भी मान सम्मान में कमी मत आने देना, पूरा जोर लगा देना। ये जो जल्दी मैं आया, इसमें यहाँ की इकाई का कोई वो नहीं है, ना सतीश नांदल जी का, ना नरेश कौशिक जी का, ना विक्रम जी का, ना महेश चौहान जी का। सारे साथियों ने जो है वो देर का टाइम मुझे दिया था, लेकिन कल मुख्यमंत्री जी ने कहा भी कबीर जयंती में जरूर रहना है, और वो जल्दी आ रहे हैं, वो रोहतक में है, इसलिए मैं जल्दी माइक भी पकड़ा और जो है जल्दी आया भी। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मेरे से बाद ये सभा जो की तो चलेगी, मेरी हाजिरी लगा लेना। और जो मैंने एक निवेदन किया है, कोई भी वोटर और कोई भी वर्कर उसके मान करके साथ जोड़ के साथ चला लेना, यही चुनाव की सबसे बड़ी बात है। इसके बाद आप सारे हरियाणा में जो मैं देख रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का वातावरण है। जहां हमने जेजेपी को टिकट दिया है वहां उनके पक्ष का वातावरण है। जोरदार विजय होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस तो पहले मैदान छोड़ गई थी, और बाकी भाइयों का हमने देख लिया था, सर्वे में भी कोई ब्योंत नहीं है। इसलिए वो अपना चुनाव में कोई माहौल बना रहे हो तो अलग बात है।
भारतीय जनता पार्टी का सब जगह बहुत अच्छी संख्या में वोट है। 11 पार्षद तो हमारे जो है बिना चुनाव के जीत गए हैं हरियाणा भर में। अच्छा वातावरण है सब जगह। बहादुरगढ़ की भी मेरे पास जानकारी ये है कि आप सब खूब परिश्रम के साथ लगे हुए हो। 19 तारीख तक इसे तगड़े न्यों जोटा मार दो, क्योंकि मैंने जो है एक रैली रख ली थी बादली में, मोटा जोटा रैली चंडीगढ़ में। तो कहीं आगे समझ में ही नहीं आया था, बोला सर ये जोटा क्या है। लेकिन अपन ये समझते हैं ये 19 तारीख तक भाई ये थोड़ी सी ठंडी हवा छोड़ दो, कई भाई गोरे गोरे हो रहे हैं। रंग बता देता है कौन कितना कैंपेन में है। जो कैंपेन में चल रहे हैं उनका भी कलर बता रहा है, जो अभी जिन्होंने अभी निकलना है उनका भी कलर बता रहा है। तो वो मिलन बता देता है कि कितने जोर से आप जो है इस सारे कैंपेन में हो। तो उनसे भी मेरा निवेदन है कि भाई 19 तारीख तक का वो जब तक आखिरी वोट नहीं भुगत जाए तब तक तगड़ा जोटा मार के सरोज राठी को और यहाँ के सारे जो है पार्षदों को विजयी बनाएं। ये निवेदन मैं आपके बीच में करने आया हूँ और जल्दी नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए पुनः मुझे क्षमा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे जो है विदा लेता हूँ यहाँ।